ऐसे बोले जाते हैं कि छत्तीसगढ़ी के व्याकरण नहीं है, लिपि नहीं है, ओला लेके का दुनिया की कोई भी भाषा बिना व्याकरण के बोले ही नहीं जा सके। मूर्ख मन, कम पढ़े लिखे आदमी मन, अज्ञानी आदमी मन, या बेचारा जिन मन शिक्षा के अभाव में जानकारी नहीं है, तेन मन ही इसने बात करते। यहाँ आदमी मन जिन बोला थे ये नहीं है वो नहीं है, बोला मैं कहा था कि एक कमी है जिन पवन दीवान बोल के कहे स्वाभिमान के। जब तक चला सरकार जरूर छत्तीसगढ़ी के भाषा पर कुछ काम नहीं करी, संस्कृति पर थोड़ा बहुत काम करी, तो ये मन के एजेंडा है। और ये मन ला अपन राजनीतिक महत्वाकांक्षा, अपन कुर्सी, अपन पद, अपन धन, एक अलावा दूसर चीज़ दिखे नहीं। ये मन अगर ऐसने ही राजनीति करी तो कल के दिन मन ला छत्तीसगढ़िया कोई छत्तीसगढ़िया टिकट नहीं मिले, मिले ही तो जीत नहीं सके। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा हूँ और छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य में 40 साल से काम कर रहा हूँ। आप सब ला बधाई देता हूँ आज। और हमारे लिए हमारे गौरव की बात है कि दिनों दिन हमार भाषा छत्तीसगढ़ी बढ़ा थे, पढ़ाई लिखे के माध्यम होने वाला है, आधल ज़्यादा हो गए है। और हम लगे हैं 8वीं अनुसूची में ला शामिल करे बर, क वर्ग में शामिल करे बर। लेकिन साहित्यकार और संस्कृति कर्मी मन के जवाबदारी नहीं है, ये पूरा नागरिक के जवाबदारी, हर छत्तीसगढ़िया आदमी मन के जवाबदारी है। 2-2.5 करोड़ छत्तीसगढ़िया मन जब अपन भाषा के प्रति, अपन बोली के प्रति सचेत नहीं रही तो नंदाज ही। तो हमन ला कोशिश करना चाहिए, हमन ला आगू आना चाहिए कि जतका हमारे पढ़े लिखे आदमी है, अलग अलग क्षेत्र में काम करत है, एक साथ एकजुट होके हमन छत्तीसगढ़ी पर काम करन। अगर हमार छत्तीसगढ़ी ख़त्म हो जाही, हमार कोई पहचान नहीं रही, हमार बात, हमार खान पान, हमार रहन सहन अपने आप ख़त्म हो जाही। तो आप सब ला आह्वान करत हूँ मैं कि छत्तीसगढ़ी पर आवो, मिलजुल के काम करन। ऐसे बोले जाते हैं कि छत्तीसगढ़ी के व्याकरण नहीं है, लिपि नहीं है, ओला लेके का दुनिया की कोई भी भाषा बिना व्याकरण के बोले ही नहीं जा सके। मूर्ख मन, कम पढ़े लिखे आदमी मन, अज्ञानी आदमी मन, या बेचारा जिन मन शिक्षा के अभाव में जानकारी नहीं है, तेन मन ही इसने बात करते कि ये भाषा के व्याकरण नहीं है, वो भाषा की लिपि नहीं है, वो भाषा की दुनिया में ऐसे कोई भाषा पैदा ही नहीं हो सके लेकर व्याकरण ना हो। एक वाक्य भी अगर तय बोलबे, मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जावत हूँ, तो मैं संज्ञा है, क्रिया है, काल है, ओकर बगैर वाक्य के निर्माण नहीं हो सके व्याकरण के बगैर, है ना। तो हमारे 450 साल के हमारे समृद्ध परंपरा है। 200 साल से हमारे पास व्याकरण है। 1890 में हमारा व्याकरण लिखा गया, 1932 से हमारे पास शब्दकोश है, और हमारे पास देवनागरी लिपि है 1000 साल से, है ना। तो हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास एक ही कमी है, यहाँ आदमी मन जिन बोला थे ये नहीं है वो नहीं है, बोला मैं कहा था कि एक कमी है जिन पवन दीवान बोल के कहे स्वाभिमान के। जब तक तुम्हारे पास स्वाभिमान नहीं रही तब तक तुम्हारा अपन भाषा न पहचानो, न जानो कि अगर पास लिपि है कि व्याकरण है, का है, बिल्कुल नहीं जान सको। पहली अपन भाषा ला पढ़ना लिखना जानो, और इतिहास ला सीखो, दूसर से सुनो, पढ़ाओ लिखो, तब पता लगी कि तुमन कौन से भाषा बोलते हो और के 1000 साल से बोलत हो। राजनीतिक एजेंडा अलग रहते पार्टी मन के, वो मन अपन पार्टी के हिसाब से काम करते, पार्टी जे निर्देश जैसे होकर हिसाब से मन काम करते। लेकिन वहाँ के बहुत सारा नेता मन इससे छत्तीसगढ़िया है जिनमें छत्तीसगढ़ी भाषा पर काम करे। खुद डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में ही राजभाषा बने हैं और बहुत आगे काम हुए हैं। पिछला सरकार जरूर छत्तीसगढ़ी के भाषा पर कुछ काम नहीं करी, संस्कृति पर थोड़ा बहुत काम करी। तो ये मन के एजेंडा है और ये मन ला अपन राजनीतिक महत्वाकांक्षा, अपन कुर्सी, अपन पद, अपन धन, एक अलावा दूसर चीज़ दिखे नहीं। ये मन अगर ऐसने ही राजनीति करी तो कल के दिन मन ला छत्तीसगढ़िया कोई छत्तीसगढ़िया टिकट नहीं मिले, मिले ही तो जीत नहीं सके। का कुछ वो आना चाहिए छत्तीसगढ़ी आगू बढ़ाए बर, का कुछ कमी है? कमी कुछ नहीं है, कमी अनुवाद के है कि हमारा दूसर भाषा से दूसर चीज़ के जो ज्ञान विज्ञान के हमार नवा चीज़ आवत है, बोला तत्काल हम छत्तीसगढ़ी में अनुवाद कर करके रखन। और हमारे लड़का मन ला जो है बोला हम बचपन से 3 भाषा जरूर सिखान, हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी, और तीनों भाषा में वो पारंगत रहा। हमारी ताकत तभी बढ़ी जब हम तीनों भाषा जानतन। हम दुनिया में जाके अंग्रेजी में छत्तीसगढ़ी की बात कर सकन, देश में जाके हम हिंदी में छत्तीसगढ़ी में बात कर सकन, और अपन छत्तीसगढ़ में हम छत्तीसगढ़ी में बात कर सकन। जब हमारे तीनों भाषा में अभिव्यक्ति के कौशल रही तो कर लिए बहुत ज़रूरी है
सबसे पहली कि आदमी ला अपन मातृभाषा सीखना है। जैन आदमी अपन मातृभाषा में पारंगत नहीं हो पाई वो दुनिया के कोई भाषा में पारंगत नहीं हो पाए। वो भाषा सीख सकते है लेकिन वो एक्सपर्ट नहीं हो सका है। तो पहली अपन मातृभाषा जानना चाहिए। जब तक अपन माँ के प्रति आप प्रेम करूँ, श्रद्धा करूँ, इज्जत करूँ, तभी तो मतलब पता लगी कौन मौसी है, कौन चाची है, कौन का है। तो हमारे साथ समस्या ये है कि हमने आंटी ले देखा था, मौसी ले देखा था, बुआ ले देखा था, लेकिन माँ ला नहीं देख पाते। पहली माल देखना है।